मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले हैं और घर में चल रही है शादी की तैयारियां। तो कल मेहंदी नाइट हो गई और हम लोग सोए थे 12 साढ़े 12 बजे। तो नोनी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, तो मैं तो जल्दी सो गई थी नोनी के साथ। और काफ़ी अच्छा रहा मेहंदी का फंक्शन हमारा। तो अब चल रही है शादी की तैयारी। सबसे पहले गणेश पूजा होगी, पंडित जी आएंगे, उसके बाद हल्दी लगेगी, हल्दी का फंक्शन होगा और फिर बारात तैयार होगी। खाना ब्रेकफास्ट वगैरह सब वहीं पे बन रहा है खेतों में। अंदर कुछ चल रही है पूजा की तैयारी और मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और हेयर वॉश कर लिया है। तो आई डोंट नो कि मैं वीडियो कब पोस्ट कर पाऊँगी। एडिटिंग का तो बिल्कुल टाइम नहीं है और कमेंट के किसी का भी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी अभी फ़िलहाल। आप लोग भी समझ सकते हैं। तो अभी सब लोग गेस्ट आए हुए हैं घर पे। भाभी मम्मी लोग अंदर कुछ कर रहे हैं, दरिया वगैरह बिछा के। नोनी सोया हुआ है और मेरे इन लॉज आए थे मम्मी पापा, तो वो शाम को चले गए थे, खाना वाना खा के थोड़े डांस वांस किया, फिर चले गए थे घर और आ जाएंगे वो दिन में। तो बस इसी तरह की चल रही है तैयारी। बहुत रौनक है घर में, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी। और आई नो कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं शादी वाले व्लॉग के लिए, तो सारी चीज़ें कोशिश करूंगी शेयर करने के लिए। 7:15 बज रहे हैं और यहाँ पे तैयारी शुरू हो गई है। देखो पूजा के लिए जो जो भी सामान चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। तो ये है ब्राइडल लहंगा, मैं आपको बताती हूँ। और इसमें कपड़े, पूजा का सामान, ये सारी चीज़ें। पंडित जी अभी आएंगे। और ये मेरी नानी, आमा हेलो बोल दो। मेरी नानी और मम्मी अब दोनों तैयार हो रहे हैं। हाय बोल दो। मम्मी हेलो, नमस्ते नमस्ते। मम्मी दूल्हे राजा की मम्मी तैयार होना स्टार्ट हो गई है। लहंगे की चूड़ियाँ पहन ली है। आमा कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। नोनी के लिए ना मैं दलिया बना रही हूँ क्योंकि सबका नाश्ता तो बाहर ही बन रहा है और नोनी को मैं बाहर का नहीं खिला रही हूँ। अभी दलिया बना देती हूँ उसके लिए फटाफट से। मेरा सारा मेकअप और बिंदी बिंदी भी नहीं लगाई है क्योंकि मेरे रूम पे रखा हुआ और मैं वहाँ जा नहीं रही हूँ। नोनी सोया हुआ है इस वजह से। तो फेस पे वैसे फेशियल करने के बाद मतलब एकदम सॉफ्ट और ग्लो सा तो आ ही गया है। कल रात को भी मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया था, सिर्फ बीबी क्रीम अप्लाई की थी और हल्का सा कंसीलर और थोड़ा सा हाइलाइटर और लाइनर, काजल, बस दैट्स इट। और अभी जो है मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। बाहर पे पापा और बहुत सारे लोग हैं, 10-12 लोग के लिए चाय बनानी है। नोनी उठेगा उसके लिए दलिया। वो थोड़ा और देर सोए रहे तो अच्छा है क्योंकि वो कल रात भर, कल दिन में भी नहीं सोया था। इस वजह से अगर वो सोएगा नहीं ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। कल मेहंदी नाइट में मैं थोड़ा और डांस करने वाली थी, ज़्यादा डांस नहीं कर पाई। मेरा मन था डांस करने का, सिंगल वाला भी, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। नोनी किसी के पास नहीं जा रहा था। ये प्रॉब्लम होती है बच्चों के साथ में, तो इसीलिए मुझे पहले से पता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी। बाकी अप्पी और आरुषि का डांस तो आपने देख ही लिया था, बहुत अच्छा डांस किया था उन्होंने, सबको बहुत पसंद आया। हाय नोनी। नोनी भी सो के उठ गया फाइनली। तो नोनी को मैंने तैयार कर दिया है, कपड़े पहना दिए हैं और पंडित जी भी आ गए। थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी। नहीं मामू को हाय बोलो। तो नोनी को मैंने पहले तैयार कर दिया था क्योंकि फिर बाद में मुझे टाइम नहीं हो पाता। साथ में पूजा की तैयारियां भी चल रही थी और हल्दी भी होनी थी उसके बाद। तो सबसे पहले गणेश पूजा यहाँ पे स्टार्ट होगी। पंडित जी आ गए थे, मम्मी भैया और पापा सब तैयार हो गए थे। तो सबसे पहले ना गणेश पूजा होती है, उसके बाद हमारे यहाँ एक कुमाऊनी रस्म होती है जिसको ढाक डालना कहते हैं। तो यहाँ से वर पक्ष की तरफ से 2 लोग जाते हैं, दुल्हन का शादी का जोड़ा और जो भी गहने बनते हैं हमारी तरफ से वो लेके, और श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान, सारी चीज़ें लेके जाते हैं कन्या के घर। और उसके बाद फिर बहुत सी छोटी छोटी रस्में निभाई जाती हैं जिनका मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है उतना, लेकिन जितना मुझे पता है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ में पहाड़ी फाग भी गाए जाते हैं। तो 2 लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, फाग गा रहे थे, कुमाऊनी फाग। तो ये कुमाऊनी रिचुअल होता है और शुभ शगुन में हमेशा फाग वाग गाते ही है। तो बस यहाँ पे तैयारी चल रही है, उसके बाद ढाक डालने की रस्म शुरू होगी।
9:45 बज रहे हैं अभी और मैं तो रेडी हो गई हूँ। बाकी सब लोग अभी कोई आया नहीं है रेडी होके, बस गणेश पूजा चल रही है। मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हूँ और हमने सारे सोफे और बेड सब यहीं पे रखे हुए क्योंकि नीचे पूजा के लिए जगह चाहिए थी ना, हॉल खाली किया था इस वजह से। और नोनिया भी खेल रहा है, उसको तो मैंने पहले रेडी करके भेज दिया था। इसके बाद हमारे यहाँ सबसे पहले गणेश पूजा होती है, इसके बाद हल्दी लगेगी और उसके बाद फिर बारात तैयार होती है। तो हमारे वहाँ ढाक ढालना कहते हैं उसको। 2 लोग जाते हैं यहाँ से पूजा वूजा करने के बाद, दही चीनी ये सब खा के दुल्हन के कपड़े श्रृंगार और सारी चीज़ें लेके जो जो उसको चाहिए मंडप में, उसके तैयार होने का सामान, मतलब शादी का जोड़ा लेके, इन द सेंस शादी का जोड़ा लेके हमारे यहाँ से 2 लोग चले गए हैं लड़की वालों के वहाँ। और फिर वहाँ जाके रिचुअल्स होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं। उसके बाद फिर वो रेडी होगी, मतलब दुल्हन जो ब्राइड जो है रेडी होना स्टार्ट करेगी। फिर यहाँ से हम लोग बारात लेके जाएंगे, तो हम लोग भी जाएंगे बारात में, थोड़ी देर जाएंगे और खाना वाना खा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, तो हम लोग जाने वाले हैं। और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, टचवुड बारिश वारिश ना हो, क्योंकि ना वेदर का ऐसा ही चल रहा है आजकल। और मेरे आर्टिफिशियल गोल्ड के पहने हैं, ये वाले आर्टिफिशियल गोल्ड है, क्योंकि मेरे जो रियल गोल्ड है ना उसकी पेंच बहुत ज़्यादा मोटी है, तो वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो इसलिए मैंने एडवांस में ये आर्टिफिशियल लेके रख लिए थे। अब पता नहीं ये कैसे लग रहे हैं, आर्टिफिशियल अलग ही लगता है, रियल गोल्ड जो है वो अलग ही होता है। ज्वेलरी वगैरह मैं सब बाद में पहनूंगी, क्योंकि अभी तो हल्दी वगैरह लगेगी ना, उसके बाद ही फिर प्रॉपर रेडी होंगे। इसके बाद सब लोग तैयार हो गए हल्दी के लिए, तो गणेश पूजा थोड़ी देर में संपन्न होने वाली है। और ताक डालने की रस्म हो गई थी, तो 2 लोग चले गए थे कन्या पक्ष की तरफ सारा सामान लेके, और बाकी यहाँ पे अभी पूजा चल ही रही है। जैसे ही पूजा संपन्न होगी उसके बाद फिर हल्दी की रस्म जो है वो शुरू होती है, तो इसलिए हमने हल्दी के कपड़े पहन लिए थे सुबह ही, ताकि फिर लेट ना हो जाए, क्योंकि बारात हमारे यहाँ दोपहर में निकलती है 12-1 बजे के आसपास। तो ये मेरा भाई धोती वोती पहन के एकदम तैयार होके बैठा हुआ था, हल्दी लगेगी उसको। और हमारा छोटा दूल्हा नोनी, इसको भी मैंने ये पहना दिए थे कपड़े, हल्दी के लिए भी हो गए थे और मुंडन के लिए भी एकदम परफेक्ट थे। साथ में ये पहाड़ी टोपी, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लग रहा था। इस टाइम पे काफ़ी खुश था नोनी, क्योंकि सुबह आराम से सो के उठा था ना, तो बहुत ही हैप्पी मूड में था, और इतने सारे लोगों को देख के, चमक धमक देख के बड़ा खुश हो गया था वो। करीबन 12 बजे के आसपास टाइम हो गया है और अब हल्दी की रस्म शुरू होगी। और हल्दी की रस्म के बाद हमारे यहाँ फिर बारात तैयार होती है, दूल्हा तैयार होता है, फिर हम लोग भी शादी के कपड़े पहनेंगे, जो लहंगा वहंगा हम लोग ने लिया है वो रेडी होंगे हम लोग, तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए फटाफट से हल्दी की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। बहुत सारी चीज़ें रस्में तो मैं बहुत शूट भी नहीं कर पाई, मुझसे जितना पॉसिबल हो सका उतना किया, थोड़ा मैंने किया, थोड़ा मैंने किसी को फ़ोन दिया था अपना, उन्होंने इस तरह से शूट किया। तो यहाँ पे जोड़े में मिलके हल्दी लगाते हैं, 2-2 लोग मिलके। यूवी को पकड़ो मम्मी, हल्दी लगाएंगे। यूवी यूवी लग दो। पकड़ो फिर एक बार बच्चे को, आजा यूवी। करना यूवी, जय करना, जय करो। बढ़िया बना दिया, बहुत बढ़िया। बैंक फोटो করে আছে अरे बेसुध में चला गया भाई, वैसे नहीं करा अभी तक बुआ के साथ अच्छे से करा दूध भी से तो क्या हो गया, दूध नहीं रखी अब दूध के पागल है तो नहीं पिला और जी मांग रहा है ना यार खाना ने पहले से बोल रहा है।
चलेगा ना बढ़िया दिए हो गया कंबल उड़ा देती हल्दी की रस्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद आजकल थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह भी चलता है ना, तो फ़ोटोशूट में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पे बाहर सेटअप किया हुआ था, डेकोरेशन किया था अच्छे से हल्दी वाला। तो बस यहाँ पे सबका फ़ोटोशूट चलेगा, करीबन आधा घंटा इसमें लग गया फ़ोटोशूट करके। फिर सब लोग जाएंगे अपना अपना शादी के लिए तैयार होके आ जाएंगे। तो अभी ना 11:30 बज गया, नहीं 12:30 हो गया, सॉरी। और हल्दी का फंक्शन हो गया, फेस कैसा हो गया मेरा, हल्दी हो गई है। और अब फटाफट से तैयार होते हैं, बारात तैयार करनी है। सबसे पहले नोनी को लेके आ गई हूँ मैं अंदर, नोनी को तैयार करती हूँ, इसको इसके दादा दादी के पास भेज देती हूँ। आरू और भाभी नहीं आ पाए क्योंकि ना आरू की 4-5 दिन से फीवर से तबीयत ख़राब है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर है। आज भी फीवर आ गया, नहीं तो उसका फुल प्लान था कि आरू आती, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि आरू नहीं आ पाई, हम उसको मिस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग रेडी होते हैं और बारात तैयार होने वाली है फिर।